हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ में प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो का ये पहला पार्ट है, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में जरूर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ना, पहला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए एबेकस की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा छोटा पॉइंट दिया हुआ है, इसको क्या कहेंगे, एबेकस, ठीक है। तो एबेकस को यहाँ पर देखिए ध्यान से, और यहाँ पर आपको सारणी दिया हुआ है, इस सारणी को भरने का रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें अंक लिखने का रहा है, इसमें शतांश है, ठीक है, ये दशांश है और ये इकाई है, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग भरते हैं। तो कैसे भरना है, यहाँ पर देखिए ए नंबर सबसे पहले देखिए ध्यान से। तो ए नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एबेकस कितना है टोटल, तो देख सकते हैं एक लाइन में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक लाइन में 10 है तो कितना लाइन है, 1 2 3 लाइन है, तो 10 दिया 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है टोटल। यहाँ पर कितना जगह है एबेकस भरने का, 100 जगह है, ठीक है। तो अभी भरा हुआ कितना है, 30 है, ठीक है। तो देखिए अगर पूरा भरा हुआ रहता तो इसको क्या बोलते, एक इकाई, लेकिन यहाँ पर पूरा भरा हुआ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो देखिए अगर एक लाइन भरा हुआ रहेगा मतलब एक लाइन में 10 एबेकस, ठीक है, और इसमें भी 10 है। तो देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन में 10 एबेकस भरा हुआ है, दूसरा लाइन में भी 10 है, तीसरा लाइन में भी 10 है। तो 10 एबेकस जिसमें भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, 10 एबेकस को क्या कहेंगे, दशांश बोलेंगे, ठीक है। तो कितना लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, टोटल 3 लाइन है, तो 3 दशांश हुआ, ठीक है। कितना दशांश हुआ, 3 दशांश। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 दशांश, 2 दशांश, 3 दशांश, 4 दशांश, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आइएगा तो 10 दशांश होगा, ठीक है। अब 10 दशांश का मतलब होता है 100, ठीक है। जैसे ही 10 दशांश होगा तो वो एक इकाई कहलाएगा, ठीक है। 10 दशांश बराबर क्या हो जाएगा, एक इकाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक इकाई कहलाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें देखिए सब में भरा हुआ है, ठीक है। ये आपका 1 दशांश हुआ, ये 2 दशांश, इस तरह से यहाँ तक आपका 10 लाइन है, तो 10 दशांश हुआ, तो 10 दशांश बराबर एक इकाई। तो इसको पूरा हम क्या लिख सकते हैं, एक इकाई लिख सकते हैं। इसमें देखिए पूरा भरा हुआ नहीं है, तो कितना लाइन भरा हुआ है, एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन। तो जितना लाइन भरा हुआ रहेगा ना ऊपर से नीचे इस तरीके से, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका दशांश। तो 3 लाइन इसमें भरा हुआ है ना, तो 3 दशांश हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में इकाई के जगह पर क्या भराएगा, इकाई के जगह पर 0 भराएगा। क्या भराएगा, 0। क्यों भराएगा 0, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, देखिए मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर पूरा भरा हुआ रहता तब ये एक इकाई कहलाता, लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब भरा हुआ नहीं है, इकाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0। और दशांश कितना हुआ, तो उसमें मैंने आपको बताया कि 3 लाइन भरा हुआ है तो 3 दशांश हो गया, ठीक है। और शतांश भी आपका इसमें नहीं होगा। शतांश का मतलब होता है 1/100, मतलब 100 में अगर पूरा लाइन भरा हुआ नहीं है तो वो आपका क्या कहलाएगा, शतांश। जैसे मान लेते हैं ये वाला, यहाँ पर आप देखिए चित्र में, इसमें देखिए पूरा लाइन भरा हुआ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये शतांश कहलाएगा, ठीक है। ये शतांश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप भर दीजिए इकाई के जगह पर 0, ठीक है, और दशांश में 3 भर दीजिए। और शतांश में देखिए, शतांश में भी आपको 0 भर देना है, क्योंकि शतांश में कोई है नहीं, अधूरा वाला कोई है क्या, नहीं है, अधूरा वाला एक भी नहीं है। मतलब जैसे यहाँ 10 में से है ना, जैसे मान लीजिए किसी एक में रहता, 2 में रहता, 3 में रहता, 4 में रहता, 5 में रहता, 6 7 8 9 तक रहता, तो फिर आपका क्या कहलाता, वो शतांश कहलाता। लेकिन अगर पूरा 10 में भरा जाएगा तो आपका दशांश कहलाएगा, है ना। अधूरा रहेगा 10 में से तो क्या कहलाएगा, शतांश कहलाएगा। और 10 में से पूरा भर जाएगा तो वो आपका दशांश कहलाएगा, और पूरा भर जाएगा सब में तो वो आपका इकाई कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो तीनों में भरा हुआ है 3 लाइन में, तो ये आपका 3 दशांश हुआ, ठीक है। और शतांश में आपका यहाँ पर कुछ होगा नहीं, क्योंकि अधूरा वाला एक भी नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भर लीजिए, ठीक है। इकाई में 0, दशांश में 3, शतांश में 0, मतलब है ही नहीं। और
अंक में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.3 हो जाएगा, क्योंकि इकाई में कोई है ही नहीं। तो इकाई कहाँ होता, 0.3 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो इकाई अगर रहता तो 0 के जगह पर आपका कोई नंबर हो जाता। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं बी नंबर। देखिए बी नंबर में 2 बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एबेकस का। ठीक है, दोनों में 100 का है। ठीक है, जगह तो इसमें देखिए पूरे 100 भरा हुआ है। ठीक है, तो जब पूरा 100 भरा हुआ रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, इकाई बोलेंगे। इसमें देखिए इकाई है। ठीक है, अब इसमें देखिए इस चित्र में इकाई तो इसमें हो गया ना। अब दूसरा वाला चित्र में यहाँ पर देखिए इसमें दशांश कितना है, 1 दशांश, 2 दशांश, 3 दशांश, 4 दशांश, 5 दशांश, मतलब 10 ठो एबेकस वाला कितना लाइन है, 5 लाइन है। 1 2 3 4 5 लाइन है, तो 5 दशांश हुआ। और इसमें देखिए शतांश भी नहीं है ना। शतांश का मतलब है अधूरा वाला, तो अधूरा वाला एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या भराएगा, एक इकाई भरा जाएगा और दशांश भरा जाएगा। ठीक है, इकाई और दशांश भराएगा। तो चलिए यहाँ पर आप भर दीजिए, इसमें इकाई के जगह पर 1 भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इकाई इसमें पूरा 1 है। ठीक है, कंप्लीट है पूरा 100, इसलिए इकाई में 1 हो जाएगा। 10 दशांश बराबर 1 इकाई होता है। ठीक है, 10 दशांश बराबर 1 इकाई होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले। तो यहाँ पर इसमें 10 दशांश है ना, 10 लाइन है और 10 भरा हुआ है, तो 1 इकाई हो गया। ठीक है, उसके बाद दशांश में देखिए 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 गो एबेकस वाला लाइन देखिए यहाँ पर है ना, 10 गो एबेकस वाला कई लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इसलिए 5 दशांश हो गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 5 भर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ शतांश का बारे में कह रहा है, तो शतांश इसमें नहीं है तो 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर शतांश मतलब अधूरा वाला नहीं है। ठीक है, एक भी अधूरा वाला नहीं है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये बी नंबर का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, ये पूरा बी नंबर का दोनों पिक्चर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका अंक में क्या लिखाएगा, देखिए 1.5, क्योंकि इकाई में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 आ गया है। तो दशमलव के पहले जो होता है वो क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, दशमलव के बाद वो दशांश कहलाता है। ठीक है, तो 5 कहाँ पर है, दशांश के स्थान पर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर में सिर्फ एक और चित्र है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें इकाई तो आपका पूरा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा देखिए नहीं है, एबेकस पूरा भरा हुआ नहीं है, तो इकाई आपका नहीं बनेगा। इकाई क्या भरा जाएगा इसमें, इकाई आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा 100 गो रहता है एबेकस ना, तब इकाई होता, इसमें पूरा नहीं है। तो देखिए 10 गो पूरा होने वाला कई टो लाइन है, देखिए इसमें 10 टो पूरा है, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, है ना, 3 4 5 6 7 8 9, पूरा 9 टो लाइन ऐसा है जो कि 10 टो एबेकस है। तो इसमें दशांश कितना हो जाएगा, 9 टो हो जाएगा दशांश। ठीक है, दशांश 9 हो जाएगा। और इसमें आपका शतांश कितना हो जाएगा, तो देखिए अधूरा वाला कई टो है, अधूरा वाला यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर एबेकस भरा हुआ है 1 2 3 4 5 6 एबेकस भरा हुआ है। ठीक है, तो शतांश के जगह पर भराएगा आपका इसमें 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 एबेकस भरा हुआ है और इधर 4 एबेकस खाली है, तो खाली वाला में देखना है कि कितना एबेकस भरा हुआ है। ठीक है, तो शतांश में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो इसका अंक कैसे बनेगा, इकाई में तो कोई है ही नहीं, तो दशांश देखिए और यहाँ पर शतांश देखिए। ठीक है, तो इसका जो अंक है वो कैसे बनेगा, पहले तो इकाई की जगह पे कुछ नहीं है, तो इकाई की जगह हम 0 मान लेंगे, उसके बाद दशमलव देंगे। ठीक है, और दशांश के जगह में कौन है, देखिए 9 है, तो 9 लिखना होगा। उसके बाद शतांश के जगह में कौन है, 6 है, तो 6 लिखना होगा, मतलब 0.96 इसका होगा। ठीक है, किस में, अंक में, यहाँ पर 0.96। ठीक है, इसको भर लीजिएगा, अभी हम भर के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सारा फिल कर दिया है। इकाई की जगह पर 0, दशांश की जगह पर 9 और शतांश की जगह में 6, तो आपका अंक बन जाएगा 0.96। ठीक है, चलिए अब आगे और एक लास्ट सवाल बचा हुआ है डी नंबर। और देख सकते हैं यहाँ पर डी नंबर में 2 पिक्चर हैं। ठीक है, ये भी है और ये भी है, दोनों पिक्चर मिला के डी नंबर को आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें भी देखिए एक इकाई बन रहा है ना, पूरा 100 एबेकस वाला यहाँ पर एक बक्सा यहाँ से यहाँ तक है पूरा भरा हुआ, तो इसमें इकाई 1 तो बनेगा। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 है ना, पूरा सब में भरा हुआ है, तो 100 एबेकस है, तो 100 एबेकस का मतलब हुआ 1 इकाई, तो यहाँ पर इकाई की जगह में 1 हो जाएगा। ठीक, अब दशांश देखिए, दशांश यहाँ पर कुछ है क्या, दूसरा पिक्चर में देखिए दशांश पूरा करने वाला एक भी लाइन नहीं है ना, अधूरा वाला है, तो दशांश के जगह में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 ठो एबेकस पूरा करने वाला है नहीं एक भी लाइन।
ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा दशांश की जगह पे। उसके बाद शतांश वाला देखिए, शतांश मतलब अधूरा वाला। तो देखिए कितना एबेकस है अधूरा वाला में, 1 2 3 4 5 6, 6 एबेकस है। तो शतांश की जगह पर क्या भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा। ठीक है। तो इसका अंक कैसे बनेगा, इसका अंक बनेगा देखिए इकाई की जगह में 1 है, ठीक है, तो 1 लिखना होगा। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं 1। उसके बाद दशमलव देना होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए दशांश में कौन है, दशांश में 0 है, यहाँ पर देख सकते हैं 0, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद देखिए शतांश में कौन है, शतांश में 6 भरे हैं, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 1.06 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम भर देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको भी भर दिया है। इकाई की जगह में 1, दशांश की जगह पर 0 और शतांश की जगह पर 6। तो इस तरीके से अंक हो गया आपका 1.06। आप इस तरीके से अपना कॉपी में बना लीजिएगा, है ना, इस तरीके से सारणी को, और भर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, और 2 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है निम्नांकित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो भी दिया हुआ है ना सारणी में, इसको क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। देखिए रोमन में यहाँ पर 1 2 3 नंबर दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए शतांश का मतलब हुआ 100वां भाग, है ना, दशांश का मतलब 10वां भाग, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, ये तो आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर क्या करना है वो देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर इकाई में कौन है, देख सकते हैं इकाई में 0 है ना, तो यहाँ पर इकाई में 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर दहाई में कौन है, 3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दहाई में 3 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर सैकड़ा में कौन है, सैकड़ा में यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो सैकड़ा में यहाँ पर 2 लिख दिए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर इकाई में 0, दहाई में 3, और सैकड़ा में क्या आ गया, सैकड़ा में आ गया आपका 2, तो 230 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो दशांश है ना, ये दशांश, दशांश के नीचे कौन है, 4 है, तो 4 को लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ दशमलव देना होगा। ठीक है, दशमलव देने के बाद ही आगे आपका इधर लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लिखाएगा, दशांश वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर 4, उसको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखिए आगे क्या है, आगे है शतांश। ठीक है, तो शतांश है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, ये जो 7 लिखा हुआ है ना, इस 7 को लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो गया, 230.47। ठीक है, ये दशमलव रूप हो गया 1 नंबर का। ठीक है, बस करना क्या है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 को लिखिए, 3 को लिखिए, 0 को लिखिए, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही इकाई ख़त्म होता है दशमलव डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद 4 और 7 को लिख दीजिए, बस यही करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर के लिए लिखेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर में है 6 8 9 0 3। तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले लिखेंगे किसको, इकाई को। ठीक है, इकाई की जगह पे कौन है, 9 है, तो पहले यहाँ पर 9 लिखेंगे। ठीक है, अब 9 के पहले देखिए मतलब दहाई में कौन है, दहाई में 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे दहाई में। अब सैकड़ा में देख सकते हैं, सैकड़ा में कौन है, 6 है, तो सैकड़ा में 6 लिख दिए। देख लीजिए यहाँ पर आराम से इसको, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए आगे लिखेंगे किसको, तो ये दशांश को लिखेंगे और शतांश को लिखेंगे। तो दशांश को लिखने के लिए दशमलव देना होगा, तो यहाँ पर दशमलव दे दिए। ठीक है, दशमलव के बाद क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दशमलव के बाद इधर दशांश है, दशांश में 0 है और शतांश में 3 है, तो 0 3 लिखाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 उसके बाद 3। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया इसमें 689.03, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखेंगे तीसरा नंबर के लिए। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई के जगह पे कौन है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे इकाई में। ठीक है, उसके बाद दहाई में कौन है, देख सकते हैं यहाँ पर दहाई में 0 है, तो दहाई में 0 लिख दिए। अब सैकड़ा में देख सकते हैं 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब चलिए दशमलव देंगे, क्योंकि अब दशांश को लिखेंगे और शतांश को लिखेंगे, तो दशांश और शतांश को लिखने से पहले यहाँ पर दशमलव देना होगा इस जगह। ठीक है, सब में, तो यहाँ पर दशमलव देते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ दशमलव दे दिए। ठीक है, दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 4 और 0 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और 0। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं
3 नंबर में हो जाएगा 503.40। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कॉपी में इसको देख लीजिए और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर। तो देखिए ध्यान से, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित दशमलवों को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ABCD। ठीक है, तो सभी को क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से सारणी बना लेना है। ठीक है, और सारणी में इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ से आपको हल करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए A नंबर के लिए, ठीक है, ये है A नंबर के लिए। तो इसमें देखिए 0.07 है ना, तो इसमें इकाई में देखिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, 0.07। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकाई, ये आपका हो गया दशांश, ये हो गया आपका शतांश। तो इकाई में तो 0 है ना, तो इकाई के जगह पे आप यहाँ पर 0 भर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर नहीं भरा हुआ है तो आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब 0 है तो आप खाली भी जगह छोड़ सकते हैं। दशांश में देखिए 0 है तो यहाँ पर भी आप 0 भर सकते हैं या फिर खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ शतांश में देखिए 7 है ना, तो शतांश में आप 7 भर दीजिए, है ना, भर दिया हुआ है पहले से। चलिए अब आगे समझते हैं अगला के लिए B नंबर। तो B नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 0.12। समझिए ये आपका इकाई हो गया। ठीक है, इधर दहाई तो है नहीं कुछ भी। ठीक है, तो दहाई में सब में 0 ही होगा, सब में 0 होगा दहाई में, क्योंकि दहाई है ही नहीं किसी का। ये आपका इकाई हो गया। ठीक है, दशमलव के बाद दशांश और उसके बाद फिर शतांश। तो देखिए यहाँ पर इकाई के जगह में कौन है, 0 है, तो इकाई की जगह पर 0 भर देंगे। दशांश तो है ही नहीं इसमें, तो दशांश में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ आप खाली जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दशांश में कौन है, 1 है, तो 1 यहाँ पर देखिए भरा हुआ है। फिर शतांश में कौन है, शतांश में 2 है, तो 2 देखिए भरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा कर लीजिएगा देख देख के। C नंबर देखिए, C नंबर में है यहाँ पर 1.20, तो इकाई में देखिए इसमें 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इकाई यहाँ पर है और इसके नीचे इकाई में 1 भरा हुआ है। उसके बाद देखिए दशांश, दशमलव के बाद दशांश, दशांश में कितना है, दशांश में 2 है, तो यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है। उसके बाद शतांश, शतांश में 0 है तो 0 नहीं लिखना है, खाली जगह छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब लास्ट देख सकते हैं यहाँ पर D नंबर में 83.09 है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए इसमें इकाई हो गया ये, दहाई हो गया ये। ठीक है, और ये दशांश हो गया, ये शतांश हो गया। तो इकाई में कितना है, 3 है, तो इकाई में यहाँ पर आप 3 भरिए। ठीक है, अब देखिए इसका दहाई दिया हुआ है, तो दहाई में 8 है, तो यहाँ पर 8 देखिए दहाई में भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशांश में क्या भरना है, दशांश में यहाँ पर आपका 0 है, तो इसमें 0 भरिए, इसमें भरना पड़ेगा, क्योंकि दशांश के बाद शतांश में कोई भी अंक है ना, इसीलिए आपको दशांश भरना पड़ेगा। तो दशांश में 0 भर दीजिए। और लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ शतांश में 9 है, तो शतांश में यहाँ पर 9 भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शतांश में 9 था, इसीलिए इसके पहले 0 लिखना पड़ेगा। मतलब 0 बीच में लिखा जाता है, बाद में नहीं लिखा जाता है, पहले भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 को खाली जगह छोड़ दिया गया है। ठीक है, बीच में अगर आएगा तो 0 को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसमें बीच में आया तो 0 को लिखा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। अगर आपको किसी भी सवाल में अगर दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगला वीडियो में। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है इस प्रश्नावली का, उस क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।